Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is photochemistry of carbonyl compound, intramolecular reaction, saturated acyclic photoreduction reaction, which is taken from MSc Chemistry, and the subject is photochemistry and solid state chemistry. तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, सैचुरेटेड एसाइक्लिक, जो कि एमएससी केमिस्ट्री, फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें आज हम मेनली क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी एसाइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उसमें जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में कि जब भी एसाइक्लिक कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड होगा, कार्बोनिल होगा, तो उसमें हम तीन तरीके से उसमें इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराएंगे, जिसमें फर्स्ट होगा नॉरिस टाइप 1, दूसरा होता है नॉरिस टाइप 2 एंड थर्ड होता है फोटो रिडक्शन। ठीक है, जिसमें नॉरिस टाइप 1 एंड टाइप 2 को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म एंड थ्योरी के साथ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको जा करके देख सकते हैं। आज का मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो है फोटो रिडक्शन रिएक्शन, कि किस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड जो कि सैचुरेटेड और एसाइक्लिक है उसमें फोटो रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो है ना, ये कंप्लीट आपको वीडियो मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली फोटो रिडक्शन से एक्सप्लेन करूँगी इन दोनों के बारे में। अगर आपको वो समझना है, ये सारी जो मैं स्टार्टिंग के टॉपिक्स के बारे में अगर आपको समझना है तो आप जा करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फोटो रिडक्शन रिएक्शन सैचुरेटेड एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड में। फोटो रिडक्शन रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम इंटरमॉलिक्यूलर पढ़ रहे हैं, इसका प्रीवियस वाला वीडियो था नॉरिस टाइप 2, वहाँ पे हम इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कर पढ़ते हैं। ठीक है, इंटर और इंट्रा में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे एक कंपाउंड है ना, तो अपने ही कंपाउंड के अंदर किसी कार्बन, जैसे यहाँ पे 4 कार्बन मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से ही हाइड्रोजन को ले लेगा, अपने ही अंदर में ले लिया, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 कार्बन ले रही हूँ और यहाँ पे 2 कार्बन, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड है, तो ये वाला कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इट मीन्स बाहर से कोई आ रहा है हाइड्रोजन देने के लिए, हाइड्रोजन देने, तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं, और आपस में ही वो लोग कर लेते हैं, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन डिस्कस किए थे वहाँ पे हमने इंट्रामॉलिक्यूलर किया था। आज हम जो फोटो रिडक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फोटो रिडक्शन जो होता है कार्बोनिल कंपाउंड का, पर्टिकुलरली कीटोन्स में, जैसे कि बेंजोफिनॉन में, इसमें एक्साइटेशन होगा यूवी लाइट से, एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन होने के कारण हाइड्रोजन एटम का एब्स्ट्रैक्शन होता है, और हाइड्रोजन एटम का एब्स्ट्रैक्शन किससे होगा, तो अब तो सेम रिएक्टेंट से होगा नहीं, तो एक डोनर होता है, जिसमें आज हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तब जाकर के रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही हम फोटॉन्स को देते हैं, यूवी लाइट का एक्साइटेशन होता है, जैसे ही यूवी लाइट से, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही जाएगा तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन किससे होता है, डोनर कंपाउंड से। ठीक है, फिर जैसे ही एब्स्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, जिसी को क्या बोलते हैं, T1 बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये होगा। अब जैसे ही वहाँ पे रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ ना, तो वहाँ 2 रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब वो 2 रेडिकल क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर के पिनाकॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसी पिनाकॉल को बेंजो पिनाकॉल भी बोलते हैं, क्योंकि किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, बेंजोफिनॉन के साथ रिएक्शन। ठीक है, ये ना थोड़ा बहुत जो प्रीवियस 2 थे ना उनसे मिलता जुलता है। ठीक है, तो अगर आप उसको पढ़ लेंगे ना तो ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हम इसकी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक्साइटेशन। हम यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोडक्ट ले रहे हैं बेंजोफिनॉन को, ठीक है, और यहाँ पे जो बाहर से आएगा ना, जो हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, वहाँ पे हम लोग लेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को। ठीक है, 2 ले रहे हैं रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक्साइटेशन होगा, तो जो बेंजोफिनॉन है वो एब्जॉर्ब करेगा यूवी लाइट को, जिससे कि एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा और वो T1 स्टेट में चले जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही वो एक्साइटेशन हुआ उसका, तो वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो 2 रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसको मैं मैकेनिज्म में अच्छे से बताऊंगी तो आपको स्ट्रक्चर देख के और अच्छे से समझ में आएगा। 2 रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, अब वो 2 रेडिकल आपस में कपलिंग करेंगे और कपलिंग करके बेंज पिनाकॉल का फॉर्मेशन करेंगे। बस इतना ही, एकदम ईजी सा है। अगर आपने 2 देखा है ना तो ये वाला आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है,
तो अगेन मैं बता देती हूँ, पहले एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन के बाद हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होकर दो रेडिकल बनेगा, दोनों रेडिकल कंबाइन होकर के पिनाकोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। दिया हुआ है मैकेनिज्म, तो हम इसमें क्या लेंगे, बेंजोफिनॉन लेंगे। सॉल्वेंट अफेक्ट फोटो रिडक्शन, इट मीन्स ये ऐसा सॉल्वेंट है जो कि फोटो रिडक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लेंगे जो कि हमको हाइड्रोजन देगा डोनर, उसमें लेते हैं आइसोप्रोपेनॉल, इसी को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। एकदम ईजी है, समझिएगा। पीएच सी डबल बॉन्ड, ये क्या है, बेंजोफिनॉल। जैसे ही हम इसमें यूवी लाइट देते हैं, ये एक्साइटेशन होता है और एक्साइटेशन को T1 प्रेजेंट करते हैं। एक्साइटेशन में क्या होता है ना, ये वाला बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये होमोलाइटिक लीवेज होगा, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक रेडिकल, ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फोटॉन्स के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होता है हमेशा होमोलाइटिक होता है। होमोलाइटिक मतलब म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का। अगर एक बॉन्ड है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है, ठीक है। ये एक्साइटेशन हुआ। अब एक्साइटेशन के बाद आता है यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3CH3CH और ये OH, ठीक है। ये हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इससे हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है। ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करूंगी, ये हाइड्रोजन के पास एक रेडिकल, कार्बन के पास एक रेडिकल, तो क्या होगा ना, ये वाला हाइड्रोजन जाकर के इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, तो क्या बचेगा, पीएच सी रेडिकल, ओ के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बच गया, सी रेडिकल, तो यहाँ पे क्या हुआ, बाई रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख ले रही हूँ 1, इसको लिख ले रही हूँ 2, ठीक है। तब क्या होता है ना, एक ऑप्शन है कि मैं ये इसी के ही दो को ऐड कर दूँ, 1+1 सेम सेम को, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन है 1+2 को ऐड कर दूंगी, और यहाँ पे ऑप्शन है 2+2 को ऐड कर दूंगी, सेम, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये यहाँ था ना, इसको मैं इससे जोड़ दे रही हूँ, तो सेम बनेगा। दोनों साइड पीएच है, फिर कार्बन, फिर OH है, ठीक है। अब इस कार्बन से जुड़ेगा ये वाला कार्बन, इसके साथ OH है और दो तो CH3 है, ठीक है। तो ये और ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है, यही सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्टेंट को मैं लूँ और दोनों को आपस में जोड़ दूँ, तो ये बनेगा। इसमें भी सेम इसी को लूँ, दोनों को जोड़ दूँ, तो ये बनेगा, ठीक है। तो तीन तरीके के प्रोडक्ट का यहाँ फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं पिनाकोल प्रोडक्ट, जहाँ पे दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसका भी और इसका भी, इसी को बोलते हैं बेंज पिनाकोल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है, एक्साइटेशन कराना है, एक्साइटेशन करके हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके लगा देना। लगाने के बाद दो रेडिकल बनेगा, तो रेडिकल को आपस में बस कपलिंग कराना है, ठीक है। कपलिंग कराना है तो एक बार दोनों को, एक बार एक को दो बार करा देना, एक बार एक को दो बार करा देना, और एक बार दोनों को अलग अलग करा देना। जो अलग अलग होगा वही क्या होता है, पिनाकोल प्रोडक्ट होता है। जिसमें अभी हमने बेंजोफिनॉन का देखा था, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेंज हाइड्रोल का। बेंज हाइड्रोल में क्या होगा, तो सबसे पहले वही सेम चीज़, बेंजोफिनॉन लेंगे, वहाँ पे क्या लिए थे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यहाँ पे बेंज हाइड्रोल लेंगे, तो यहाँ पे बेंज हाइड्रोल का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ पे सेम रहेगा, बस CH3 की जगह पे क्या आ गया, पीएच आ गया है, तो इसको बोलते हैं बेंज हाइड्रोल। फर्स्ट स्टेप में वही फोटोन आएगा, तो यहाँ पे एक्साइटेशन होगा तो दो रेडिकल फॉर्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन होता है, सेम वही हाइड्रोजन जो है वो जाएगा इस ऑक्सीजन पे, OH बनेगा, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, रेडिकल, इस कार्बन पे क्या आएगा, रेडिकल। अब यहाँ पे कंडीशन जैसे हमने वहाँ डिस्कस किया कि तीन प्रोडक्ट बने, इसको दो बार करा दिए, इसको दो बार, इन दोनों को आपस में, लेकिन अगर मैं देखूँ ये दोनों तो सेम ही प्रोडक्ट है, दोनों तो सेम ही है ना, तो मैं चाहे इसको दो बार करूँ, चाहे इसको दो बार, चाहे दोनों को आपस में करूँ, प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा केस होता है जहाँ पे बेंजपीनाकोल जो प्रोडक्ट बनता है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। क्यों, क्योंकि जो बाई रेडिकल बने हैं वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर बाई रेडिकल दोनों सेम है तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन बाई रेडिकल अगर अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। तो समटाइम क्वेश्चन को ऐसे घुमा करके दे देगा कि जब हम बेंजोफिनॉन का फोटो रिडक्शन कराते हैं और आइसोप्रोपेनॉल लेंगे तब कितना प्रोडक्ट बनता है, और बेंज हाइड्रॉल लेते हैं तब वहाँ पे कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप इसको ड्रॉ बना कर, इसका रिएक्शन बना करके देखिएगा, अगर सेम यहाँ पे बाई रेडिकल बन रहा है तो हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनेगा, अलग अलग बाई रेडिकल बनता है तो हमेशा तीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। हम इसके एग्जांपल में बेंजोफिनॉन के साथ हम डिस्कस करेंगे टॉलिन को, ठीक है। ये भी पूरा सेम होगा, बेंजोफिनॉन है, फोटॉन्स जैसे इसमें डालेंगे, एक्साइटेशन होगा, तो यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया, ठीक है। T1 मतलब इसका ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ पे क्या लेंगे, टॉलिन लेते हैं, बेंजीन के साथ CH3, तो मेरे को हाइड्रोजन चाहिए तो मैं इसको इस तरीके से अलग भी लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो एक प्रोडक्ट ये बना, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा तो एक प्रोडक्ट ये बनेगा, हो गया। तो यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग है, तब क्या अलग अलग है, इट मीन्स कितने प्रोडक्ट बने,
करेंगे 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट वाले में क्या होगा, यही को मैं 2 बार कर दूंगी से, और फिर सेकेंड वाले में यही को मैं 2 बार कर दूंगी, एंड थर्ड वाले में क्या होगा, आपस में करेंगे इसको तो सेम होगा। ये पीएच है, ये कार्बन के साथ वो OH है। अब ये रेडिकल जो है इस रेडिकल के साथ जुड़ेगा CH2 और साथ में आएगा बेंजीन प्रोडक्ट, तो ये बनेगा पिनाकोल प्रोडक्ट। ठीक है, ये एकदम ईजी सा था, बस आपको एक्साइटेशन कराना है, कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड को ब्रेक करना है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके ऑक्सीजन को देना है और लास्ट में दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल सेम आते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर अलग अलग आते हैं तब यहाँ पे क्या होता है, 3 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आई होप ये वीडियो आपको आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, नॉरिस टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन, तो देख लीजिए, क्योंकि ये तीनों रिएक्शन जो है वो किसके अंदर आता है, तो ये आता है इंट्रामोलिकुलर एसाइक्लिक सैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, तो ये तीनों जो टॉपिक है वो उसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप तीनों टॉपिक को सीक्वेंस से देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको इसकी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर इसे प्रीवियस वाली वीडियोस की भी रिक्वायरमेंट है, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी आप मेरे मेल में मैसेज कर सकते हैं। कोई टॉपिक इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं, या फिर कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो उसको भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो मेल में या तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने और भी अपलोड किए हैं फोटो केमिस्ट्री के और नैनो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो अगर आप नहीं देखें तो उसको भी जाकर के देख सकते हैं। आपको सब पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उनके नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे मेल में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।